हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर लता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप 10,000 रुपये लेकर कोई ब्रांडेड पर्स खरीदने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा करिए, 500 का पर्स खरीद लीजिए और 9,500 रुपये उसमें रख लीजिए। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घर में बरकत बनी रहने के। बरकत का मतलब होता है प्रचुरता, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता, और इंग्लिश में उसको अबंडेंस भी बोलते हैं। देखिए, कहावत है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। आपके घर में इतनी बरकत हो, देखिए अन्न हो या धन, अन्न भी इतना हो कि आप खा लें अच्छी तरह, और कोई मेहमान आ जाए ना, अतिथि भी आ जाए ना, तो वो भी भूखा ना जाए। यही स्थिति आपकी जेब की होनी चाहिए। आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद भी आपके पास धन प्रचुर मात्रा में बना रहे। तो इसके लिए हमें कौन से टिप्स यूज करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में बरकत पूरी तरह से अच्छी तरह से बनी रहे, और जो है खाली घर में ही नहीं हमारी जेब में भी बरकत बनी रहे, अन्न और धन सबसे संपूर्ण रहें, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। देखिए, पैसे बचाने के बारे में, पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में, पैसे कमाने के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो धन कमाने और धन बचाने के अलावा हमारे घर में प्रचुर मात्रा में धन की बरकत, बचत और बढ़त को बढ़ाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। आपके घर और आपकी जेब में जो बरकत घर में बनी रहे हमेशा के लिए, और माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी साथ साथ आपके पूरे परिवार पर सुख समृद्धि हमेशा बरसती रहे, उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, सेविंग मनी विल सेव यू फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स। आज देखिए, आप पैसे को बचा रहे हैं ना, कल पैसा आपको बचाएगा। कोई भी ऐसी समस्या अगर अचानक से आ जाती है जिस समय आपको धन की जरूरत पड़ती है ना, वहां पर धन ही काम आता है। आपके पास अगर कोई चीज भी है, सोना गहना है, लाइक चांदी है, आपके पास कुछ भी चीजें आपके पास हैं, अगर एसेट्स प्रॉपर्टी है, वो भी देखिए बिकते बिकते ही बिकेगा। लेकिन पैसा ऐसी चीज है ना कि उसको दे करके आप तुरंत आपका अपना काम निकाल सकते हैं। भगवान ना करे कोई भी ऐसा खर्चा अगर परिवार के ऊपर आ जाता है, तो बचत के बारे में शुरू से देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए। टारगेट यही होना चाहिए, जैसे ही तनख्वाह घर में आ जाती है। देखिए, धन कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या फिर आप करें नौकरी। देखिए, व्यापार के अंदर तो फिर भी ये चीज लिमिट नहीं होती कि कितना पैसा आ रहा है, लेकिन मैं बात कर रही आज सैलरी वालों के बारे में कर रही हूँ। व्यापार वालों के बारे में कभी और बात करेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सैलरी वालों के पास में एक लिमिटेड तनख्वाह आती है, तो उसके अंदर से आप जो घर का खर्चा है, जरूरी खर्चा ही करें। केवल जरूरी खर्चा तो आप समझ ही सकते हो, जैसे बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, सिलेंडर आपको मंगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे बनाओगे, राशन पानी जो आपको मंगाना ही पड़ेगा, बच्चों की फीस जो है वो भरनी बहुत जरूरी है, कुछ किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए भी कुछ बचत रखें। लेकिन कुछ खर्चा, मैंने देखिए इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप कुछ खर्चा, सपोज करिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो उसमें से 500 हजार जो भी आपको लगता है ना, एक बार बचत करने के निमित्त अलग से रख ही दीजिए उसको, कि इसको मेरे को लाइक उसको डेड मनी समझ लीजिए कि इसको तो मेरे को किसी सूरत में हाथ नहीं लगाना है। उसके अलावा आपको जो बाकी के जो पैसे हैं उनके अंदर खर्चा करिए। और दूसरी बात ये साथ साथ कहना चाहूंगी, जो भी खर्चा आप करते हैं ना, उसको रोज की रोज लिखने का नियम बना लीजिए। रोज शाम को या रात को सोने से पहले याद करके लिख लीजिए, आज दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक खर्चा ये हुआ है। देखिए, इतनी ज्यादा मेमोरी तो हमारी रहती नहीं, 4-5 दिन बाद तो हमको याद नहीं रहता क्या खर्चा किया है, लेकिन अगर आप सेम डे लिख लेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि हमने क्या खर्चा किया है। उससे एक और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आप लाइक आपको ध्यान रहेगा पूरे महीने में आपने जो खर्चा किए है, सारे बिल्स को हो सके तो संभाल कर रखिए। उससे दो फायदे होंगे, अगर आप कोई एक्सचेंज कराना चाहते हैं कोई चीज, उसमें प्रॉब्लम है, तो आप जाकर के उसको बिल के बिना देखे कोई भी चीज चेंज नहीं होती। दूसरा, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये सामान खरीदा, महीने के अंत में आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें जो है जिसकी वाकई में जरूरत नहीं थी लेकिन हमने खरीद ली है, तो नेक्स्ट मंथ वो खर्चा नहीं करना। ये आदत आपको कई तरह के फिजूल के खर्चों से भी बचा लेगी। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही देखिए, घर में बचत, पैसे की बचत और पैसे की बढ़त और बरकत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि देखिए, महिलाओं की अक्सर आदत होती है बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक अपने पति के बारे में, अपने घर बार के बारे में, लाइक तुमने देखा ये चीज़ें, देखा मैं तो ये खरीद कर लेके आई हूँ, ये इतने का आया है, और एक दिखावा, शो ऑफ करना पूरे टाइम, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और अपने हस्बैंड के बारे में भी तारीफें करना, मेरे पति तो देखा पुलिस में है,
आईएएस हैं, वो इतना कमाते हैं, ये कमाते हैं, हमारे घर का स्टेटस ये है, मैंने ये हार खरीदा है, मैंने वो खरीदा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की फिजूल की बातें ना करें। किसी को भी देखिए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी होता है ना, लोगों को अपने आप नजर आता है, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं है, बखान करने की जरूरत नहीं है। लाइक कभी भी अपने आप को लेकर के, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के कभी भी डींगे ना हाँकें, ना बढ़ चढ़ कर बोलें। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली सामने वाले को तो पता ही है। उससे क्या है, आपका सामने वाले को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको बोल करके क्या मिल रहा है आपका, बल्कि उसमें नुकसान हो रहा है। उससे क्या है कि लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे, वो आपको इससे घमंडी, और मैं गर्व नहीं कहूंगी, ये गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात वो होती है जब देखिए खुद लोग, आपको पता है अगर कोई लाइक मारुति अगर लॉन्च कर रही है बेलिनो, और वो एडवर्टाइज कर रही है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट होता है कि हमारी कंपनी ने ये कार लॉन्च की है। लेकिन वही अगर मारुति की जो कार लॉन्च की हुई है बेलिनो, उसका अगर कवरेज अगर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया करता है ना, तो वो होती है पब्लिसिटी। अगर कोई आपकी तारीफ खुद करता है कि देखिए उनका रहन सहन कितना अच्छा है, वो कितने सलीके से रहती हैं, वो कितना अच्छा खाना बनाती हैं, उनका व्यवहार कितना शालीनता से भरा हुआ है, लाइक उनसे बात करने में बहुत आनंद आता है। देखिए पीठ पीछे लोग आपकी तारीफ करें, ये जब ही हो सकता है जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए। कभी भी अपनी तारीफ अपने मुंह से ना करें, लोगों को भी मौका दें। आपका व्यवहार इतना शालीनता से भरा होना चाहिए, इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अपने बारे में अपनी तारीफ करने से कुछ नहीं मिलता, अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली बात बोलते हैं ना जिसको, वो वाली बात हो जाती है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को आपकी बातों से ठेस ना लगे। कई लोगों को मैंने देखा है, जो लेडीज की बेसिकली आदत जो देखी है मैंने, कहीं भी गैदरिंग में बैठी होंगी ना, जब तक आपसे नहीं पूछे आपने साड़ी जो पहनी है उसके बारे में, सूट आपने पहना ये कितने का लिया, ये ज्वेलरी आपने कहाँ से खरीदी, जब तक आपसे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाए ना उसके बारे में जानने में, तब तक उसकी देखा मैं ये लाई हूँ, इतने का लेकर आई हूँ, ये हार मैंने अभी बनवाया है। जो शो ऑफ दिखावा महिलाओं के अंदर इतना होता है, लाइक कोई भी नई चीज बनाएंगी, जब तक कि कोई देख नहीं लेना तो उनको चैन नहीं पड़ता। और उसको अगर बाय द वे किसी ने नोटिस नहीं की, तो उसको नोटिस करवाने के लिए उनके जो वर्ड्स और एक्शंस जो है वो भी बिल्कुल बदल जाते हैं। लाइक अगर सपोज करिए नए कड़े बनवाए हैं, चूड़ियां बनवाई हैं, तो उनका लहजा बातचीत का बदल जाएगा। कोई भी जैसे इवन काम वाली बाई से ही बात करें ना, ला ये चीज यहाँ रख दे, इस चीज को यहाँ से उठाकर ले जा। लाइक उनका जो ये है मोड ऑफ एक्शन जो होगा, वो ये चीज होगा कि शी वांट टू शो व्हाट शी हैज परचेस्ड। गले का होगा तो बार बार हार को ठीक करेंगी अपने, लाइक जिसने नहीं देखा हो तो कम से कम उसकी नजर पड़ जाए। यही तरीका होता है माय डियर फ्रेंड्स, यही एक बेसिक मिस्टेक होती है हम लोग की। बेसिक महिलाओं की आदत विशेष तौर पे होती है कि दिखावा किए बिना उनको चैन नहीं आता। लाइक कहते हैं ना, पचता नहीं है। और जिनको पचता नहीं है ना, उनको क्या है कि ये बातें आगे नहीं परोसनी चाहिए। इससे देखिए आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को भी बताने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपको हर्टिली लॉस होने वाला है। वो लोग आपका पीठ पीछे से मजाक उड़ाएंगे क्या है। और एक आपसे मान के दीजिए, देखिएगा ये चीज आप प्रैक्टिकली इस चीज को, जो भी पॉइंट्स आपको बताती हूँ ना अपने वीडियोस में, सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। आप इनको कई बार इसको इम्प्लाई करके देखिएगा। ऐसे लोगों से जो दिखावा करते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं ना मेरा ये मेरा वो, तो सामने वाले सोचते हैं यार हम तो कभी ऐसा कुछ बोल नहीं रहे ना, हमारे पास कुछ ऐसा है क्या, हमको हीन भावना का शिकार बनाना चाहते हो। तो वो लोग क्या धीरे 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 आपसे एक दूरी बना लेते हैं। इससे भी हमारे घर की बरकत जो है कम होती है। हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा कंडक्ट, हम किस तरह से, देखिए ह्यूमन वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे व्यवहार के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। कभी भी सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, और दिखावा तो बिल्कुल भी मत करिए। देखिए वक्त का कभी कोई भरोसा नहीं है, आज का राजा कल का रंग होने में टाइम नहीं लगता है। और देखिए दिन हमेशा बदलते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जरूर आता है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए हमेशा, कि आप हमेशा अपनी खुद की तारीफ करते रहे, बेटर है। देखिए हमेशा कहा जाता है कि इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। आप जब खुद चुप रहेंगे ना, अपने मुंह पर चुप्पी लगा के रखेंगे ना, गैदरिंग में बैठे तब भी औरों की बातों को सुनिए, कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपको पता है वो तो आपको पता ही है ना, आपका ज्ञान तो भरा हुआ है ढेरों आपके पास में, लेकिन बेसिकली इतने भरे हुए पड़ी है ना, हम लोग इतने भरे हुए पड़े हैं कि कोई भी बात बोलता है ना, उसकी बात सुनने से पहले ही हमारा जो अंदर का खुद का पिटारा शुरू हो जाता है। एक लाइन किसी ने बोली नहीं, तुम्हें पता है आज मेरी बाई ने ये कर दिया, अरे तुम्हें पता नहीं मेरी तो बाई ये करती है, रोज यही कर देती है, मैं तो रोज परेशान हूँ इससे। मतलब आप लाइक नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हो। फिर इसी तरह की बात, कोई भी चीज अगर आपने पता है मैं साड़ी लेकर आई हूँ यार, देख कैसी लग रही है, कितने की है ये, कितने की होगी, लेकिन अंदाजे से होगी 450 500। अच्छा 500 की है क्या, मैं तो यार 5000 की लेकर आई हूँ। तुमको पता है मैंने जो सूट पहना है ना वो तो 11,000 का है। और मेरे हस्बैंड मुझे 4-5 दिन पहले लेके गए थे, मैं कुछ शॉपिंग करके लेके आई हूँ, 5,000 से लेकर के तब 15,000 तक की 5-6 साड़ी खरीद के लेके आई हूँ। ये लीजिए हो गया आपका।
ये आपने जो किया ये एडवर्टाइजिंग है। अगर आपने कुछ पहन कर कहीं गए हो, कोई तारीफ करता है, आपकी चीज अच्छी लग रही है, उसको शालीनता से धन्यवाद बोल दीजिए। क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि आपकी क्या परचेजिंग कैपेसिटी है, आपने क्या ले लिया, कितने का ले लिया, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आदत घर में पैसे की बरकत बढ़त के लिए अपने आचरण में सबसे पहले सुधार करिए। आप घर की लक्ष्मी हैं। कभी भी अपने घर की जो बातें हैं, ये इंटीमेट बातें हैं, इनको बचिए। आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, ठीक है, आपको अगर भाई देवी आपका कोई अपना है, आप उससे थोड़ा शेयर कर सकते हो, लेकिन उसको डिटेल में बता करके बखान करना, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब एक घमंड वाली बातें और दिखावा करना, शो ऑफ करना, ये आज से और अभी से बंद कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। इसके साथ साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, जरूरतमंदों को अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता के अनुसार दान जरूर दीजिए। देखिए, प्रकृति का यह नियम है कि आप जो कुछ भी लौटाएंगे ना, जितना भी देंगे ना, उतना लौट करके जरूर आपके पास वापस आएगा। और देखिए, इसके अंदर अच्छाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बुराई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छाई जरूर से जरूर लौट करके आती है। और दान में भी जो सबसे बड़ा दान होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है अन्न का दान। यदि आप अन्न या धन को पकड़ के रखेंगे ना, तो यकीन मानिए वह छूटता जाएगा। इससे ज्यादा आपको अगर बाय द वे घर में पैसे की बचत और बढ़त चाहिए, बरकत चाहिए, तो देखिए हमेशा दान का जो है वो जरूर से ध्यान रखिए। कौवे, पक्षी जो हैं, गाय है, कुत्ता है, इनको अपनी क्षमता के अनुसार जो भी है, सबसे पहली रोटी जैसे गाय की निकालिए, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालिए। जो भी आप अन्नदान कर सकते हैं जरूरतमंदों को, अगर बाय द वे आप जो भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, मैं नहीं कहती बहुत ज्यादा, जितनी आपकी कमाई है उसके हिसाब से कुछ हिस्सा जरूर से देखिए, अपना दिल खुला रखिए। तो उसकी वजह से आपको देखिए, आपको वो धन दुगना हो, ये मत समझिए उसमें नुकसान कहीं नहीं है। कई बार आप किसी को देखते हैं जरूरतमंद को भी, तो भी पर्स खोलोगे ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको बहुत बड़ा, खोलोगे ना तो लाइक 5 का नोट आएगा, अरे नहीं ये नहीं दूंगी, ये बहुत है, लाइक कॉइन ढूंढोगे, 1 का दे दूं, 2 का दे दूं। ये इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है यार, जो मन करता है ना एक बार दे दो, इतना हल्का महसूस करोगे। और यकीन मानिए, वो आप उस पर देकर एहसान नहीं कर रहे, ये आपको जरूर से वापस लौट करके दुगना होकर के लौटेगा। ये अब आपकी इच्छा है कि आप कितना वापस दुगना चाहते हैं, तिगना चाहते हैं। अपने दिल दिमाग को कुछ चीजों को लेकर के खुला रखेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, घर में देखिए आप अन्न और धन के भंडार भर जाएंगे। घर में पैसे की बरकत के लिए वो है भोजन से जुड़ा हुआ है, खाने से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज तो माय डियर फ्रेंड्स, खाना उतना ही बनाइए जितनी जरूरत है। उसी से अगर आपने खाना बहुत ज्यादा बना लिया और आप उसको वेस्ट करते हैं, बाय द वे उसको झूठा फेंकते हैं या आगे से आगे कैरी ओवर करते हैं, तो आपके लिए, खुद के लिए, हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही नहीं बिल्कुल, किसी भी सोर्स, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आपने खाना जो है बचा हुआ अगर आपने फेंकते हैं, तो देखिए ये भी अन्न देवता का बहुत ही बड़ा अपमान है। इसके अलावा अगर आप जब खाना खाते हैं ना, भोजन शुरू करने से पहले जिस भी आपके जो भी इष्ट देवता है ना, उनका ध्यान करके उनको धन्यवाद दीजिए उस भोजन के लिए, उस आज के दिन के लिए। और कि मुझे भगवान आपने सक्षम बनाया कि वहाँ जितने खीर, पूड़ी, पकवान या जो भी आपकी थाली में भोजन है, उसके लिए भगवान को एक बार जरूर से धन्यवाद दीजिए, उसके बाद ही खाना शुरू करिए। दूसरी चीज, खाना उतना ही लीजिए जितना कि आप खुद खा सकते हैं। खाने में कोशिश करिए कि जूठन बिल्कुल भी मत छोड़िए। खाना खाने के बाद जो आपकी थाली है, उसको कभी भी रसोई के स्टैंड पर मत रखिए, खाना पूरा खत्म कर दीजिए। और जो उसके अलावा जैसे कुछ छिलके बच जाते हैं, आपने अचार खाया उसका टुकड़ा बच जाता है, या जो कुछ भी बच जाता है ना, उसको ये कोशिश करिए कि आपको उसको लाइक एक थैली में रखिए। कुछ बच भी जाता है तो अलग से लाइक उसको इकट्ठा करिए, किसी जानवर को डाल दीजिए, किसी के मुंह पड़े, लाइक उसको फेंकिए मत, डस्टबिन के अंदर मत डालिए। और विशेष तौर पे मैं महिलाओं के लिए कह रही हूँ कि रात को झूठे बर्तन बिल्कुल भी सिंक में मत छोड़िए। ये है जो, इससे हमारी जो लक्ष्मी माता है वो नाराज हो जाती है। अगला नियम ये है कि अगर कहीं से भी पानी रिस रहा है, सपोज करिए आपकी ऊपर वाली टंकी है या घर के किसी भी बर्तन में अगर पानी रिस रहा है ना, तो देखिए नल का टपकना, पानी का जो रिसना है, वो बहुत ही बड़ी आर्थिक क्षति का जो है, फाइनेंशियल लॉस का संकेत है। तो जैसे जहां कहीं भी आपकी अगर कोई नल कहीं टपक रहा है या कहीं पानी रिस रहा है ना, उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको ठीक कराने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, घर में क्रोध, कलह, रोना धोना, जो कलेश जो होता है ना, वो घर की आर्थिक लाइक स्थिति का और जो समृद्धि का बहुत नुकसान कर देता है, सर्वनाश कर देता है। जैसे कि महिलाओं की आदत होती है, वो पूरे टाइम अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, पति को ताना देती रहती हैं, लाइक पैसे भी ठीक से नहीं आ रहे, अरे तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक तुम देखो ना, अपने पड़ोसी से उदाहरण दे करके या कोई मिलने वाले का एग्जाम्पल दे करके कि देखो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी मतलब के ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते।
घर के जो सदस्य हैं पति से तो प्रेम से पेश आए ही आए। अगर बाय द वे देखिए कुछ है भी अगर बाय द वे, तो वो चीज प्रेम से समझाई जा सकती है। कभी भी तुलना मत करिए। परिवार के सदस्यों के साथ कोशिश करिए आपसी सामंजस्य जो है वो बना रहे। पड़ोसियों के साथ भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रहिए। देखिए सारा जहां हमारा, कभी भी ये मत सोचिए कि देखिए आज आप क्रोध और कलेश कर लेते हैं ना, देखिए खुद का दिमाग ज्यादा खराब होता है। गलत बोलने से क्या होगा, आपको उस वक्त तो आपने गलत बोल दिया, लेकिन बाद में आपको उसका पछतावा ही होगा। मेरी बात को मान लीजिएगा, ये सुन लेने से काफी सारी रिश्ते सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम वापस नहीं उलझ जाते हैं। सुना दीजिए, सुना करके भी देखिए मन को मानसिक शांति नहीं मिलेगी। झगड़े से तोड़ फोड़ से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। और पारिवारिक स्थिति तो ये है, अगर घर में कलेश का माहौल रहता है ना, बाय द वे आपस के जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके बीच में कलेश हो, चाहे वो भाई भाई के हों, चाहे देवर जेठानी के हों, देवर जेठ के हों, चाहे जेठ जेठानी के हों, लाइक या फिर आपस में लाइक देरानी जेठानी का हो, इवन सास बहू का हो, कोई भी रिश्ते जो है आपसी सामंजस्य जिसमें नहीं है, जिसमें रोज की तू में रोज का कलेश होता है ना, वो भी घर की आर्थिक समृद्धि का और आर्थिक संपन्नता का, घर में पैसे की बरकत को नहीं होने देता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, आपस में कोशिश करें कि देखिए एक दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें कि अगर आप उस स्थिति में होते, आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करें। दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। केवल घर को अपनी अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कभी भी मत करिए। दूसरों की स्थिति जानने का प्रयास करिए और हर संभव कोशिश करिए उन लोगों की मदद करने की। और देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको इसके साथ में, कभी भी क्या होता है कि हम अगर बाय द वे किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो आप ये मत समझ लीजिए आप कहीं बरी हो गए। वो जो है गलत, मैंने पहले भी आपको अभी आज ही इस वीडियो के अंदर ये एग्जांपल दिया है कि कभी भी अच्छाई का मुझे 100% पता है कि अच्छाई किसी ना किसी रूप में जरूर लौटती है वापस, लेकिन बुराई जो है, बुराई का भी अंत होता है कभी ना कभी, इट टेक्स टाइम। इसलिए बुरे आदमी के साथ तो बुरा बिल्कुल भी मत बनिए। आपको सिर्फ अपने कर्मों का ध्यान रखना है। आपको अगर आर्थिक संपन्नता, समृद्धि, पैसे की बरकत चाहिए ना, तो देखिए अपने कर्मों का जो है ना, देखिए हिसाब जरूर होता है। तो अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां लाइक आपस में सहमति होती है ना, वहां संपन्नता, पैसे की बरकत होती जाती है। और जहां कुमति होती है, आपस में वाद विवाद होते हैं ना, वहां हमेशा हमेशा ही हमेशा विपत्ति ही आती है। शुभ स्थिति बनाने के लिए, शुभ मंगल कार्य करने के लिए, आपके घर में और आपकी जेब पर बरकत बनी रहने के लिए और घर में अपार लक्ष्मी बरसने के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने माय डियर फ्रेंड्स। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और लाइक आप अपने कमेंट सेक्शन में देखिए प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। खाली देख करके वीडियो लाइक दूसरी जगह स्विच ओवर मत हो जाइएगा। जो भी आपको चीज लगता है कि आपको जो टिप आपके सबसे ज्यादा काम का था, कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।